दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार कुशवाहा। अपने 3 दशकों के वाइल्ड लाइफ फ़िल्मांकन के करियर में कई बार टिटहरी पक्षी के बारे में फ़िल्मांकन किया है और जो मैंने टिटहरी पक्षी के बारे में जानकारी दी या वीडियो बनाया वह ज़ूमिंग कैमरे की वजह से संभव हो पाया था। लेकिन आज मैं एक साधारण फ़ोन से कैसे इन नन्ही पक्षियों की रिकॉर्डिंग की जाती है उसके बारे में बताएँगे क्योंकि पक्षी बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और जैसे ही कोई इंसान इनके नज़दीक जाता है तो ये उड़ जाते हैं, तो ऐसे में रिकॉर्डिंग करना जो है आसान नहीं होता। तो मैं आज आप सबको एक आसान तरीका बताता हूँ, पक्षियों की रिकॉर्डिंग कैसे की जाए, ख़ास तौर से टिटहरी पक्षी के अंडे का और उसका आप अच्छे से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं क्योंकि टिटहरी पक्षी अक्सर अपना घोंसला ज़मीन पर बनाती है। तो ऐसे में अगर आप उसके पास जाएँगे तो उड़ जाएगी, इसलिए मैं एक ऐसी टेक्नीक आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप उसका न सिर्फ़ अच्छे से वीडियो बना सकते हैं, बल्कि उसकी सारी हरकतों को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे विद्यालय के कैंपस में इस समय आज है 19 मई का दिन है और समय लगभग 10 बजने वाले हैं। तो टिटहरी ने 4 अंडे दिए हैं, तो उन अंडों का और उनको सेते हुए पक्षी का हम वीडियो यहाँ पर दिखाएँगे और कैसे, तो आइए चलते हैं। दोस्तों जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे टिटहरी तेज़ी से आवाज़ें करते हुए चेतावनी दे रही है कि हमारे अंडों से दूर रहिए। दोस्तों ये देखिए, ये टिटहरी के अंडे हैं, जो कि हमारे विद्यालय के कैंपस में ज़मीन पर ये पड़े हुए हैं और ये टिटहरी जो है इसकी माता जो है उधर है। अभी हम लोगों को देखकर ये उड़ गई है, लेकिन इसका फ़िल्मांकन आप कैसे करेंगे तो ये देखिए, ये है आपका स्टैंड, इसमें अपना मोबाइल रखिए और यहाँ पर इसको ऐसे सेट कर दीजिए, इस तरीके से, देख रहे हैं? अब इस तरीके से आप अपना मोबाइल चालू करके रख दीजिए और फिर यहाँ से आप हट जाएँगे। जैसे हटेंगे टिटहरी जो है वहाँ से आके इस अंडे को सेएगी, तो आप उसका ठीक से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक? तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस मोबाइल में हमारे क्या रिकॉर्ड होता है। आइए। तो दोस्तों अब तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और अब चलते हैं हम देखते हैं कि इस हमारे मोबाइल में क्या रिकॉर्ड हुआ है। ठीक? तो अब दोस्तों देखिए हमारे मोबाइल में अभी भी 4 अंडे दिखाई दे रहे हैं। इस समय टिटहरी स्टैंड लगाते समय दूर भाग गई थी, तो अंडों पर नहीं है। लेकिन देखिए ये टिटहरी आ गई इस समय। टिटहरी को भी पता है कि अगर ज़्यादा देरी तक अपने अंडों से दूर रहेगी तो इसके अंडे खराब हो सकते हैं। इसलिए सभी जोखिम को उठाते हुए जबकि उसके सामने मोबाइल है, स्टैंड है, उसको देखकर भी वो थोड़ा-सा झिझक रही थी, लेकिन उसके बावजूद अपने अंडों को सेने के लिए, अंडों में बच्चे बन सके इसके लिए वो जोखिम उठा रही है और आके फिर से तपती दोपहरी में अपने अंडों के पास बैठ गई है। देख रहे हैं? और ये लगातार हाँफ रही है। जिस तरीके से कुत्ते गर्मी से बचने के लिए लगातार जीभ निकाल-निकाल के हाँफते रहते हैं और अपने अंदर की जो हीट है, गर्मी है, उसको बाहर निकालते हैं, ठीक कुछ वैसा ही यह टिटहरियाँ भी कर रही हैं। देख रहे हैं? ये तेज़ी से अपने चोंच को फैलाकर जीभ को अंदर-बाहर करके जो है, अंदर की गर्मी को बाहर निकाल रही है। अब देखिए, यहाँ पर पहले वाली जो टिटहरी है वो उठ के चली गई, उसका स्थान दूसरी टिटहरी ने ले लिया। तो इस तरीके से नर एवं मादा जो टिटहरियाँ हैं बारी-बारी से अंडों को सेती हैं। कुछ देर तक नर टिटहरी अंडों को सेएगी, कुछ देर तक मादा टिटहरी। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार ये स्थान बदलती रहती हैं। दोस्तों अगर स्टैंड न होता
और ये तकनीक हमने न अपनाई होती तो शायद ही इतना क्लोज्ड फिल्मांकन हो पाता इसका। टिटहरी पक्षी की विशेषता की बात करें तो टिटहरी पक्षी मानसून का सूचक पक्षी माना जाता है प्राचीन काल से ही। किसानों का मानना रहा है कि जलाशय से जितनी दूरी पर ऊंचाई पर टिटहरी अपने अंडे रखती है, चूंकि ये अंडे जमीन पर ही रखती है इसलिए इसका बाढ़ और सूखे से काफ़ी संबंध होता है। तो यह कहा गया है कि अगर टिटहरी नदी के किनारे या तालाब के किनारे से जितनी ऊंचाई पर अंडे रखेगी तो वहाँ तक पानी पहुँचने की संभावना रहती है। तो टिटहरियाँ पहले से ही मानसून को भांप लेती हैं। और दूसरी इनके बारे में किंवदंती ये है कि टिटहरी आमतौर पर 3 से 4 अंडे रखती हैं या कभी कभी 5 अंडे भी रख देती हैं। तो कुछ बुजुर्गों का यह मानना है कि टिटहरी जितने अंडे रखती है उस वर्ष आने वाले मानसून के दौरान उतने ज़्यादा बारिश होती है। यानी कि जो टिटहरी 4 अंडे रखती है तो इसका मतलब है कि उस वर्ष 4 माह बारिश होगी। अगर टिटहरी ने 3 अंडे रखे हैं तो इसका मतलब है कि उस वर्ष 3 माह ही बारिश होने की संभावना रहती है। तो इस हिसाब से टिटहरियों को मौसम विभाग की संज्ञा दी जा सकती है। देख रहे हैं एक एंगल से अंडों को सेने के बाद ये तो अपना जो है दूसरा एंगल अपना रही है। तो इस तमतमाती धूम में जहाँ की त्वचा भी झुलस जाए, हम इंसानों के बस की बात नहीं है कि नंगे सिर ऐसे धूप में बैठे रहना, वहाँ पर ये टिटहरी बैठकर अपने अंडों को से रही है। क्योंकि इनको पता है कि अगर अंडों से ज़्यादा दूर रही तो इनके अंडे में फिर बच्चे नहीं बनेंगे। तो कुल मिला के इनके अंदर एक उम्दा क्वालिटी का पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। टिटहरी वैसे तो बहुत ही सजग और चतुर पक्षी माना जाता है। इसके अंडों के पास अगर कोई माल मवेशी जाता है या इंसान जाता है तो ये झपट्टा मारकर और कर्कश आवाज़ें निकालकर उसको दूर भगाती हैं। और इनके जो परभक्षी हैं जैसे नेवले हैं या अन्य लोमड़ियाँ हैं या सियार वगैरह हैं, अगर इनके पास आते हैं तो ये इस तरीके से अपने घोंसले के पास छिप जाती हैं कि ये अपने परभक्षियों को दिखाई नहीं देती हैं, शांत होकर बिल्कुल। टिटहरी को अंग्रेजी में लैपिंग बर्ड कहते हैं। और ये जो टिटहरी है ये भारत में बहुतायत में पाई जाती है और इसका अंग्रेजी नाम है रेड वेटेल्ड लैपिंग बर्ड। रेड वेटेल्ड लैपिंग बर्ड भारत की जो 3 प्रमुख टिटहरी प्रजातियां हैं उनमें से एक प्रमुख है यह। देख रहे हैं कितना खूबसूरती से फिल्माया गया है। अगर हाथ से किया जाता तो हाथ से रिकॉर्डिंग हल्का हिल जुल सकती थी, लेकिन स्टैंड पर रखने पर ये देखिए कितना सावधानी से और एकदम साफ क्लियर जो है वीडियो आई हुई है। तो इस तरीके से आप अगर वाइल्ड लाइफ में रुचि रखते हैं तो ये तकनीक अपना के जो है आप एक अच्छा सा वीडियो बना सकते हैं और अपने इष्ट मित्रों के पास भेज सकते हैं उसको। तो कुल मिला के ये नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल रिकॉर्डिंग है किसी पक्षी की। देखिए अब जैसे ही हम अपना स्टैंड और मोबाइल लेने के लिए आए, टिटहरी उड़ के चली गई।